इलेक्शन लड़ने का चासड़ू है एमएलए बनने का। बनो बनने की थारी उम्र है, संघर्ष करो, बहुत रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से। 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी, जिस तरह हड़ी हलवाया करे, सवेरे उठा करे, रात के 11-12 बजे पहुंचे करे, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम तो एमएलए बने थे, 88 हारे थे। हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से, इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी। मैं जीता था खब्बी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था, दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना यो देश जो गुलाम हुआ इतने साल आज्ञा की कोई तसल्ली नहीं है। इस जहां जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है। ये हमारे देश में है, ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ूं था, बड़ा आप देखो कौन सी धरती पे लड़ रहा था। मैं एक देखूं तो भोन आवे, और वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगानी है खोपर में गई के मांगे ही चलतेगा। ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे मेरे खिलाफ, कहने लगे यहाँ इस पे इनके बड़े भाई खेड़ी में रही बोले 14,000 मांगे के एमएलए का उड़े। अरे राम कुमार गौतम के मुकाबले का कोई एमएलए तो लाओ। एक आदमी इस धरती पे यूं कह दो, इस किसी ने 1 रुपया 1 अन्ना किसी ने रिश्वत का दिया हो, मैंने खाया हो तो चोर हूं, गुनाहगार हूं। किसी को झूठ कूट बकाया हो अपनी जिंदगी में, जो कर सकता हूं उसका क्या है, जो नहीं कर सकता हूं नहीं क्या है। लोग झूठ कूट बोलते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हम तो उससे कोसों दूर है भाई। लेकिन ऐसी धरती में पैदा हो गए कि एक हमारा बस कौन चलता। मैं तो टाल कर रहा था, इनका पोता आया। ईमानदारी से कहता हूं, पूछ लेना। जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई सारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीढ़ी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार गौतम ने का नहीं 1 रुपया थारे के दूं, थारे को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, थारे को। थारा कर्ज है, बड़ा खतरनाक कर्ज, बहुत तगड़ा कर्ज है मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है, मुझे बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। एक तो बीमार हूँ, 77 साल की उम्र होगी, अभी बोलता हूँ सांस चढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो कर सकता हूँ, जितनी मेरी बची जिंदगी है, 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई कर बहुत कम सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भाई जिसा जुगाड़ है, जोगीराम जिसे देगा उसे तो दूंगा, कोशिश करूंगा, एक आना इसकी बेइज्जती को नहीं करूं। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.